जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सब पर बने रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संकट मोचन हनुमान अष्टक कब, कैसे और किस विधि से पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, संकट मोचन जो है वो संकट मोचन हनुमान अष्टक अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली चीज़ है। और हम सभी ये जानते हैं कि हनुमान जी को जो है शंकर जी का अवतार कहा जाता है, शंकर जी का रुद्र अवतार कहा जाता है, 11वां अवतार। तो बचपन में जो है बहुत चंचल बुद्धि होने के कारण जो है हनुमान जी बहुत शैतानियाँ करते थे और बहुत परेशान भी करते थे सबको। तो एक दिन एक ऋषि जी ने जो है उनको उनकी शैतानियों से परेशान होकर उनको जो है श्राप दे दिया था कि तुम जो है अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। और तब माता अंजनी ने उनसे प्रार्थना की थी कि उनको ऐसा श्राप ना दिया जाए। तो ऋषि जो थे उन्होंने बोला कि मैं अपनी श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जो है मैं ये वरदान देता हूँ कि हनुमान जी को कोई भी अगर उनकी शक्तियों का उनको याद दिलाएगा तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। तो अगर संकट मोचन हनुमान अष्टक को अगर आप पढ़ोगे भी तो उसके हर दोहे में जो है ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे कि सुनकर ही उनके गूज़बम्प आ जाए। उनको एक तरीके से उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाना कि आप कितने बलवान हैं। कौन नहीं जानता है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी, इस संसार में कौन आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। तो फिर इसलिए ये इतना प्रभावशाली भी है। और दूसरी चीज़ जो है इसको किस विधि से पढ़ा जाए, क्या इसकी विधि है पढ़ने की। तो किसी भी शनिवार या मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर या फिर अपने ही घर में अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं वहाँ पर किसी भी शनिवार या मंगलवार को या तो चमेली का तेल, देसी घी का या फिर सच्चे भाव से सरसों के तेल से भी जोत जला सकते हैं। जोत जला के भोग लगा के हनुमान जी को विराजमान करके और अपने आसन बिछा करके आसन पर विराजमान होकर हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करेंगे, हे प्रभु हनुमान जी, मैं आपके संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ इसलिए करने जा रहा हूँ। मेरा ये काम जो है, कोई भी आपकी संकट हो, कोई भी आपका रुका हुआ काम हो, कोई चिंता हो, आपके मन में कोई परेशानी हो, वो उस चीज़ को दूर करें। और अगर इस पाठ को करने में मेरे से कोई भूल हो तो उसको क्षमा करें। और इस विधि से, इस तरीके से 41 दिन तक आपको सुबह और शाम दोनों टाइम ये पाठ करना है। एक बार अगर आप इस पाठ को करेंगे तो 41 दिन के अंदर अंदर मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके काम जो है वो धीरे धीरे जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है इस दौरान आपको हनुमान जी की शक्तियों का या हनुमान जी का कुछ अनुभव भी हो, कुछ उनकी महसूस करें आप कुछ शक्तियों को। जैसे कि अगर कहा जाता है कि भक्त अगर भगवान से जुड़ जाए या तो उसका पहल क्या होती है, या तो उसका जो पहल होती है वो होता है कि वो हनुमान जब भी वो अपने भगवान को या किसी को याद करेगा तो उसको बहुत सुकून मिलेगा। इस सांसारिक मोह माया को त्यागने का मन करता है और भगवान के ही चरणों में लीन होने का मन करता है। दूसरा जो उसको संदेश मिलेगा, दूसरा जो उसको अनुभव होगा वो ये होगा कि उसके जब भी वो उनका जिक्र कहीं सुनेगा या जिनकी वो पूजा करता है उनका जिक्र कहीं सुनेगा, हनुमान जी का जिक्र कहीं सुनेगा तो उसके गूज़बम्प आने लगेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके आँखों से जो है आंसू निकलने लगेंगे। और जिस दिन आप भक्त कोई भगवान के लिए अगर आंसू निकल जाए तो ये समझ लेना कि भगवान ने उसको याद किया है। ठीक है। और इसको आप 41 दिन तक करेंगे, सुबह और शाम, 11 सुबह 11 शाम। जब भी आप इसको करेंगे तो उससे पहले हनुमान जी से विनती करेंगे कि अगर इस पाठ में प्रभु कोई गलती हो मेरे से तो मेरे को क्षमा करें। और अपने इष्ट का नाम लेकर के, आपके जो इष्ट हों, इष्ट का नाम लेकर के, शिव जी का नाम लेकर के, राम दरबार का नाम लेकर के पाठ को आरंभ करेंगे। और साथ ही 108 सीताराम का जाप भी आप करेंगे इसमें। ठीक है। और जब आप ये करने लगेंगे तो 41 दिन में जो है आपका जो भी संकट हो, रोग हो या कोई चिंता हो, वो आपको महसूस होगी कि वो आपसे दूर होती जा रही है। ठीक है। इस तरीके से आप हनुमान जी का संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं और ये वाकई में बहुत प्रभावशाली है और मैं दावा करता हूँ कि ये आपको असर करेगा। और अगर आपको मेहंदीपुर से लेकर के या मेहंदीपुर बालाजी से लेकर के या हनुमान जी से लेकर के कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं और
उचित आंसर आपको मिले, उसका सटीक आंसर आपको मिले, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।